हेलो स्टूडेंट। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन कोनिक सेक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम पहले तो कोनिक सेक्शन का जो पहला वाला पार्ट आता है मतलब सर्कल उसको कवर करेंगे और उसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 11.1 उसको भी हम देख रहे होंगे। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज को करते हैं। तो पहला कोनिक सेक्शन मतलब क्या है? एक कोनिक है, उसको एक प्लेन से काटने का जो तरीका है वही बेसिकली कोनिक सेक्शन कहलाता है। मतलब अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं इसका, तो कोनिक कैसा होता है? तो ये क्या होता है? ये बेसिकली एक कोनिक होता है। तो इससे कैसे सर्कल जनरेट हुआ वो देखते हैं। बेसिकली कोई भी कोनिक से जब हम किसी भी सर्कल को जनरेट करते हैं तो हमारे पास क्या चाहिए? हमारे पास एक प्लेन चाहिए। एक क्या चाहिए? एक प्लेन चाहिए, जो कि जिस प्लेन से हम इस कोनिक को कुछ एंगल में काटेंगे और एक सर्कल जनरेट करेंगे। तो कैसे काटते हैं वो देखो। अगर अगर देखो, अगर ये कोई एक प्लेन है, देखो ये कोई भी एक प्लेन है, ये इसको कैसे काटा? ऐसे मतलब वर्टिकली काटा। तो जब काटेगा तब देखो क्या जनरेट हुआ वो देखो। जब ये इसको काटा देखो, क्या आप देख रहे हो कि ये कैसे काटा? ये बेसिकली कुछ ऐसे काटा। और जो एक्चुअली दिखने में कैसा है? अगर मैं आपको दिखाऊं, जो एक्चुअली दिखने में ऊपर से कुछ इस तरीके से लग रहा है, ऊपर से इस तरीके से लग रहा है, मतलब यही क्या है? यही हमारा सर्कल है जो जनरेट हुआ किससे? जो जनरेट हुआ हमारा ये वाला ये वाला प्लेन से, ये वाला प्लेन से हमारा जनरेट हुआ। और जो कि इसका ये है क्या? ये इसका डायमीटर है, सॉरी रेडियस है। और ये जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है। तो इस कोनिक का जनरल इक्वेशन क्या होगा? इस कोनिक का कुछ ना कुछ एक जनरल इक्वेशन है, जो कि कुछ इस तरीके से है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू एच एक्स वाई टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ ये क्या है? ये है बेसिकली ये है जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। तो हम तो पढ़ रहे हैं सर्कल, तो इसमें कोनिक कहाँ से आ गया? तो चलो पहले सर्कल वाला पार्ट को देखते हैं, फिर आते हैं इसमें से कोनिक वाला रिलेशन निकालते हैं कि कैसे कोनिक से सर्कल आया। तो इसके लिए पहले सर्कल को देखो। ये क्या है? ये बेसिकली एक सर्कल है। और ये इसका क्या है? ये इसका रेडियस है। ये इसका क्या है? ये इसका रेडियस है। और ये वाला पॉइंट कुछ ना कुछ, लेट सपोज ये 0 0 पॉइंट है। और और ये एक्सिस है, वाई एक्सिस। और ये लेट सपोज ये एक्स एक्सिस। नाउ ये जो सर्कल है, क्या आप देख रहे हो? ये सर्कल का सेंटर क्या है? ये सर्कल का सेंटर है बेसिकली ओरिजिन, मतलब 0 0। मतलब ये जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस में भी है और कुछ पार्ट वाई एक्सिस में भी है। जिसका रेडियस क्या है? जिसका रेडियस आर है। नाउ इसका, अगर आप इसका इक्वेशन निकालना चाहते हो तो कैसे निकाल सकते हो? देखो, इसका इक्वेशन निकालने के लिए बेसिकली हमको इसके ऊपर कोई भी कहीं पर भी एक पॉइंट एज्यूम करना है, एक आर्बिटरी पॉइंट एज्यूम करना है, लाइक सपोज एक्स एक्स वाई, लाइक सपोज एक्स कोमा वाई जो कि पी कोऑर्डिनेट है। नाउ हमें निकालना है इस सर्कल का इक्वेशन। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, निकालने के लिए बेसिकली हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। अब कैसे आना चाहिए? डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके हम इसका क्या निकालेंगे? इसका इक्वेशन निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। पहले क्या करो, ये दोनों पॉइंट क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। फिर ये वाला एक्चुअली क्या है? ये वाला एक्चुअली सर्कल का रेडियस ही है, तो आप बोलेंगे कि हाँ। अब एक काम करो, इन दोनों का ये ए और पी का डिस्टेंस निकालो। ए और पी का डिस्टेंस जो होगा वो बेसिकली रेडियस के बराबर ही होगा। क्या आप मानते हो ये वाला पॉइंट? क्योंकि क्योंकि देखो ना, ये वाला रेडियस ही क्या है? इसका डिस्टेंस है। अब क्या करो, एपी डिस्टेंस निकालो। कैसे निकालते हैं एपी डिस्टेंस? अंडर रूट का एक्स माइनस ऑफ एक्स वन। इधर एक्स एक्स है और इधर एक्स वन क्या है? जीरो है। मतलब एक्स माइनस ऑफ जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर को इस साइड भेज दो, क्या होगा? आर स्क्वायर होगा। जो कि हमारे पास सर्कल का इक्वेशन है, जो जो कहाँ से पास कर रहा है? जो कि 0 0 से पास कर रहा है।
और जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस बेसिकली आर है और सेंटर क्या है, सेंटर 0 0 पॉइंट है। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर। अब नाउ द क्वेश्चन इज, अगर सेंटर 0 0 ना होके कुछ पॉइंट हो जाए, मतलब कोई एच कॉमा के हो जाए, तब कैसे करोगे? देखते हैं, वो भी देखते हैं। वो देखने के लिए एक काम करो, इससे ये रिमूव कर दो। नाउ अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है कि अगर सेंटर ओरिजिन ना होके अगर एच कॉमा के कोई कोई भी पॉइंट हो जाए, तब कैसे निकलेगा? एज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये समथिंग वाई एक्सिस है। नाउ एक पॉइंट एज्यूम करो, लाइक सपोज हमने एक पॉइंट एज्यूम किया कि ये एच पार्ट कवर कर रहा है, और एच पार्ट कवर करके ऊपर के पार्ट जा रहा है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट इसका के है। लाइक सपोज एच कॉमा के। अब क्या करो, इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करो, एक सर्कल क्या करो, ड्रॉ करो। ना हो गया, इसका सेंटर क्या है, सेंटर है एच कॉमा के। सपोज करो इसका रेडियस भी क्या है, आर है। नाउ इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा? सेम वही डिस्टेंस का फॉर्मूला ही यूज करो। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, देखो फिर से यहाँ पर एक पॉइंट एज्यूम कर लो आर्बिटरी, पी एक्स कॉमा वाई। नाउ इस डिस्टेंस को निकालो, पी ऑफ ए को निकालो। पी ऑफ ए डिस्टेंस बेसिकली क्या होगा, अंडर रूट का एक्स माइनस ऑफ एक्स वन, जो कि क्या है, एक्स वन बेसिकली एच है होल स्क्वायर, प्लस ऑफ वाई माइनस ऑफ के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेसिकली ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस ही रेडियस के बराबर है, जो कि स्क्वायर को उस साइड भेज दो, मतलब एक्स माइनस ऑफ एच होल स्क्वायर वाई माइनस ऑफ के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, रेडियस का स्क्वायर है। यही क्या है, सर्कल का इक्वेशन है। जब कोई सर्कल का सेंटर एच कॉमा के होता है एंड रेडियस आर होता है, तब उस सर्कल का इक्वेशन जो होता है ना, वो इक्वेशन यही होता है। मतलब ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल कुछ सेंटर एच के एंड रेडियस, रेडियस क्या है, रेडियस बेसिकली आर है। ओके, नाउ आप क्या करो, अब एक काम करो, इसको स्क्वायर सॉल्व कर लो। स्क्वायर जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ टू के वाई प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब एक काम करो, स्क्वायर को एक साइड लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाला टर्म लिखो, फिर वाई वाला टर्म लिखो, फिर क्या करो, कांस्टेंट वाला टर्म एक साथ लिख लो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ जब आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ गया, तब आप क्या करो, तब आप इसको है ना, इसको कंपेयर करना स्टार्ट कर दो, किससे, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक जो हमने पहले आपको बताया था। नाउ अब रिलेट करो इससे, रिलेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या क्या इसमें, मतलब क्या क्या कॉमन है। देखो इधर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स था, मतलब ये यहाँ पर लिख लो, ये कोनिक यहाँ पर लिख लो, जो सर्कल का फॉर्मूला था वो यहाँ पर लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ टू एच एक्स माइनस ऑफ टू के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये वाला ट्राम जो है ना, कौन सा ट्राम, ये वाला ट्राम जो है ना, वो क्या है, गायब है। कहाँ से, ये वाला ट्राम से गायब है। तो मतलब एक्स वाई का ट्राम यहाँ पर नहीं है, मतलब वो गायब है। तो आप क्या बोल सकते हो कि टू एच एक्स वाई जो पार्ट है वो क्या होगा, 0 होगा। टू एच एक्स वाई वाला पार्ट क्या है, इधर नहीं है, मतलब 0 है। तो इससे आप क्या बोल सकते हो, इससे आप बोल सकते हो क्या कि एच इक्वल टू 0। तो मतलब जब जब सर्कल रिप्रेजेंट होगा, तब तब क्या बोल सकते हैं, उसका एच वाला पार्ट मतलब एक्स वाई वाला कोफिशिएंट 0 होगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ बोल सकते हैं। नाउ और भी कंपेयर करो, देखो क्या आता है। इधर एक्स का कोफिशिएंट ए था और इधर एक्स का कोफिशिएंट बी था, कंपेयर करो। इधर एक्स का कोफिशिएंट 1 है, मतलब ए इक्वल टू 1 है, और बी इक्वल टू भी 1 है। नाउ इससे आप क्या कह सकते हो, ए इक्वल टू बी है। तो जब जब सर्कल का रिप्रेजेंट करेगा, तब तक ये दोनों कंडीशन क्या सेटिस्फाई होंगे, मतलब इक्वेशन ऑफ कोनिक कब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, कब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। पहला कंडीशन जो है उसको एच इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, मतलब कि एक्स वाई वाला कोफिशिएंट 0 होना पड़ेगा। फिर क्या 0 होना पड़ेगा, फिर ए इक्वल टू बी होना पड़ेगा, मतलब
मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर सेम होना पड़ेगा। और फिर से एक पार्ट आता है जो डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो। स्किप मतलब याद रखो, इतना जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये अभी आपका सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैंने थोड़ा सा बता दिया कि कहाँ से ये मतलब सर्कल कहाँ से आया, इक्वेशन ऑफ कोनिक से कैसे आया। तो ये है, इक्वेशन ऑफ कोनिक। तो ऐसे डिराइव होता है इक्वेशन ऑफ कोनिक से इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ बढ़ते हैं क्या, नाउ बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होगा, वो है जो कि ये वाला फॉर्मूला है। इससे ज्यादा कुछ यूज होगा नहीं, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, हाँ। चलो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। नाउ एक्सरसाइज 11.1 जो कि सर्कल के ऊपर बेस्ड है, उसका पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। सेंटर दिया गया है 0,2 एंड रेडियस दिया गया है 2। क्या आप एक सर्कल का इक्वेशन नहीं लिख सकते जिसका सेंटर है 0,2 और रेडियस है 2? तो आप बोलोगे कि हाँ सर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? पहले हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल देख लेते हैं कि क्या होता है। एक्स माइनस ऑफ एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ के होल स्क्वायर, दैट विल बी रेडियस का स्क्वायर। ये है क्या है? ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो भी करना है इससे ही करना है, क्योंकि सेंटर दिया गया है आपको। क्या दिया गया है? 0,2। ना सिर्फ इसमें क्या करो, पुट करो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितना है 2, उसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो नाउ ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर में तोड़ दो, 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 4। 4 से 4 क्या कैंसिल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 0 होगा इस सर्कल का इक्वेशन। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। सेंटर दिया गया है 1,1 और रेडियस दिया गया है √2। तो सर्कल क्या होगा? एक्स माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर इज रेडियस स्क्वायर। रेडियस क्या है? √2 का स्क्वायर। तो जब ये होल स्क्वायर तोड़ दो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो। ये क्या था? 2 to the 4y होगा प्लस 4 इज इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल आउट करो। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू 0 क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन में क्या करो? होल स्क्वायर तोड़ो, प्लस 1 होगा, फिर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2y प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा? जब ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा? 2 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ लाओ, फिर 2x फिर माइनस 2y, फिर ये ऐड करके क्या होगा? 2 होगा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, इक्वल टू 0 होगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या है? सेम है, तो मैंने ये वाला और ये वाला करा दिया, ये वाला भी करा देता हूँ। और 3 और 4 आपके लिए क्या रहेगा? 3 और 4 आपके लिए होमवर्क रहेगा, घर में खुद से ट्राई करना है, क्योंकि सारे ही सेम फॉर्मूले बेस्ड है। तो इसका सेंटर क्या है? -a, -b। अगले पेज पे जाते हैं। सेंटर क्या है? -a, माइनस ऑफ b। और रेडियस क्या है? अंडर रूट का -a² - b² है। चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। हाँ ठीक है। ना आप क्या करो? सॉल्व करो। क्या होगा? x जब माइनस है होगा तो -a और -a प्लस बन जाएगा, फिर y प्लस ऑफ b बन जाएगा, और ये क्या होगा? रेडियस का स्क्वायर होगा, -a² - b² का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। इसको क्या करो? होल स्क्वायर में तोड़ दो, प्लस ऑफ 2ay प्लस ऑफ a² प्लस ऑफ y² प्लस ऑफ 2by प्लस ऑफ b² इज इक्वल टू a² - b²। बी a² से स्क्वायर क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा। फिर क्या होगा? x² होगा, फिर y² होगा, प्लस 2ay बन जाएगा, प्लस 2 सॉरी 2a, ये x होगा, 2x प्लस a² नाउ ये क्या होगा? 2ax होगा, 2by होगा, और ये b²। जब ये b² राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो जब ऐड होगा क्या होगा? 2b² होगा इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 to 9 तक जो क्वेश्चन है उनका सेंटर और रेडियस निकालने को बोला गया है। सेंटर और रेडियस कैसे निकलेगा? सबको क्या करो, मतलब जो भी हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म होगा, फिर समथिंग लेट सपोज वाई वाला एक टर्म होगा कुछ, फिर एक्स वाला कुछ टर्म होगा, फिर समथिंग कांस्टेंट वाला टर्म होगा। इसको
इससे हम कैसे सर्कल का रेडियस ऑफ सेंटर निकाले। एक काम करो, एक्स स्क्वायर को रख दो एक साइड, फिर 2xy बनाने की कोशिश करो, फिर एक कांस्टेंट को ऐड करो, फिर इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो कुछ ऐसे ही x को बनाना है और फिर कुछ ऐसे ही y को भी बनाना है, मतलब y प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बनाना है, फिर इक्वल टू जो कांस्टेंट आएगा उसको राइट हैंड साइड में लाकर उसको भी होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। ये है इस क्वेश्चन का मेन एजेंडा। तो यही करेंगे हम इस क्वेश्चन में, ऐसे ही करेंगे। नाउ भरो इस क्वेश्चन पे। तो ये तो पहले से ही सजाया हुआ है, इसको और क्या क्या सजाओगे, -5 का होल स्क्वायर फिर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, इसको 6 स्क्वायर लिख दो। तो सेंटर क्या चमक रहा है, क्या है सेंटर, क्या है -5, 3 और रेडियस क्या है, रेडियस बेसिकली 6 है, जो कि करेक्ट आंसर बन जाएगा। नाउ आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन पे एक्स स्क्वायर दिया गया है प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है -4x -8y -45 इज इक्वल टू 0। ना आपको मैंने बोला था कैसे करने के लिए, कैसे करोगे। तो ये करने के लिए बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। एक्स में एक परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और वाई में भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। कैसे बनाते हैं ये देखो, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो देखो। पहले इसको एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, फिर क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है फिर 2a भी लिखने की कोशिश करो। 2a भी कैसे लिखते हैं देखो, एक्स स्क्वायर है और इधर 4x है, मतलब आपके पास -4x मौजूदा है, आपको इसको 2x में कन्वर्ट कर 2ab में कन्वर्ट करना है। ए तो x है ना, अब क्या करो इसको 2ab में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, लिख दो क्योंकि माइनस था, फिर इसमें भी माइनस लिख दो पहले से ही। क्या कर दो, माइनस लिख दो, माइनस। अब ए तो हमारे पास x पहले से ही था, अब ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि ये वाला टर्म पूरा क्या बन जाए, ये वाला टर्म पूरा 4x बन जाए। क्या मल्टीप्लाई करो इसमें, मास्ट भी 2 मल्टीप्लाई करो। तो ये -4x बन गया ना, तो आप बोलोगे हाँ -4x बन गया, मतलब 2ab का फॉर्मेट बन गया। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, अब बी स्क्वायर चाहिए, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर जब करते हो तब ऐसे ही तो करते हो ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही तो करते हो ना। नाउ ये वाला टर्म हमने बना लिया, ये भी बना लिया। अब ये बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या करो 2 ऐड कर दो, और क्योंकि ये एक्स्ट्रा लिखे है तुमने, फिर इसको क्या कर दो सब्ट्रैक्ट भी कर दो। ये तक, यहाँ तक कंप्लीट है। अब y के लिए देखो, y के लिए देखो क्या करो, y को होल स्क्वायर लिख दो, फिर हमारे पास y का जो टर्म है वो क्या है -8y है, मतलब इसको 2ab में कन्वर्ट करना है, जहाँ पर a क्या है y है, तो इसको लिख दो, माइनस लिख दो एज इट इज, फिर 2a लिख दो y। अब b क्या लिखे कि ये -8y बन जाए, -8y बन जाए, यहाँ पर -2y पहले से ही प्रेजेंट है, तो इसको क्या मल्टीप्लाई करो, तो आप बोलेंगे कि 4 मल्टीप्लाई करो तो 8y बन जाएगा। तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई किया, ये क्या है b है, b की तरह ट्रीट होगा, तो यह क्या करो, ये ऐड कर दो और ये सब्ट्रैक्ट कर दो, -45 इज इक्वल टू 0। नाउ अब देखो क्या होता है, x -4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला पूरा क्वांटिटी x -4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर -4 एज इट इज रख दो, प्लस ये क्या होगा y -4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, इतना वाला पार्ट स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर -16 फिर -45 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ना यहाँ तक तो क्वेश्चन खत्म है, x -4 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45 प्लस 16 4 ज़ा 20, दैट विल बी 55, सॉरी दैट विल बी 65। ना क्वेश्चन तो खत्म है, क्योंकि x में भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया और y में भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ना क्या आप इस वाले टर्म से क्या आप बोल सकते हो कि सेंटर क्या है, सेंटर 4, सेंटर क्या है, सेंटर ये 2 था, सॉरी ये 2 था क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया, तो ठीक है। क्या सेंटर बोल सकते हो कि 2,4 होगा, तो आप बोलेंगे कि हाँ बोल सकते हैं 2,4 ही होगा। और रेडियस क्या बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ क्या था, यहाँ बेसिकली क्या था मेन इक्वेशन में, x माइनस ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर था, यह कहा था रेडियस का स्क्वायर। तो क्या ये रेडियस स्क्वायर हुआ, तो आप बोलेंगे कि हाँ, मतलब रेडियस स्क्वायर इक्वल टू 65 है, और रेडियस क्या होगा √65, नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये रेडियस एक डिस्टेंस है, मतलब रेडियस क्या होगा √65 होगा, यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ना बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन पे, तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं, फिर वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। क्या करो, पहले पहले क्या करो, x वाला टर्म एक साथ लिख लो -8x, फिर y वाला टर्म एक साथ लिख लो y² प्लस 10y, फिर -12 को एज इट इज रख दो, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड लाओ, ठीक है। इसको क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, मतलब a माइनस ऑफ बी, a प्लस ऑफ बी या फिर a माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। कैसे करते हैं वो देखो, पहले क्या करो x का स्क्वायर लिख दो, फिर खुद से ही कुछ करने, फिर माइनस है प्लस है ये चेक करो, ये पुट कर दो, माइनस है तो माइनस बिठाओ, प्लस हो तो प्लस बिठाओ, क्योंकि इधर माइनस है तो हमने माइनस बिठा दिया। फिर क्या करो 2 लिख दो खुद से, और ए क्या है, ए एक्स है वो भी लिख दो। अब खुद से सोचो कि ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि ये 8 बन जाए, तो आप बोलेंगे कि 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि 2ab भी मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या था b स्क्वायर था, इधर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब क्या करना है, अब b स्क्वायर को क्रिएट करना है। अब क्योंकि हमने b को 4 माना था, तो अब 4 को ऐड कर दो, 4 स्क्वायर को ऐड करो, 4 नहीं ऐड करो क्योंकि यह b स्क्वायर था, तो मतलब 4 स्क्वायर ऐड करो और 4 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दो, हो गया इधर तक। अब y को चेक करो,
वाई को क्या कर दो, परफेक्ट स्क्वायर लिखो, फिर क्योंकि इधर प्लस है तो प्लस लिख दो, फिर 2 खुद से लिखो, फिर वाई को भी पुट कर दो। आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि 10 हो जाए, तो आप बोलेंगे कि 5 मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 क्या था, 5 बी की तरह ट्रीट कर रहा है, मतलब 5 स्क्वायर ऐड कर दो माइनस 5 स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट भी कर दो और इधर 12 लिख दो। क्या इधर तक कॉन्सेप्ट आपका चमका? ठीक है, अब ये क्या है बेसिकली, इधर तक क्या है, इधर तक x माइनस ऑफ 4 का क्या है, होल स्क्वायर बन गया। फिर ये वाला टर्म चेक करो, ये क्या बन गया, ये y प्लस ऑफ 5 का होल स्क्वायर बन गया। राइट हैंड साइड में क्या था 12, और ये माइनस 5 स्क्वायर इधर जाएगा, प्लस 5 स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 5 प्लस 25 बन जाएगा, और इधर माइनस था इधर जाएगा प्लस, मतलब प्लस 16 बन जाएगा। अब क्या करो, राइट हैंड साइड में सिर्फ सॉल्व करो। जब ये पूरा सॉल्व करोगे तब आपके पास क्या आएगा, तब आपके पास आएगा, ये पूरा सॉल्व करके आएगा 53। तो क्या ये देख के आप सेंटर नहीं बता सकते कि 4 और माइनस 5 होगा, क्योंकि इधर प्लस है माइनस होगा, ठीक है, और रेडियस क्या होगा, रेडियस अंडर रूट का 53 होगा। यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो आप आओ 9 नंबर क्वेश्चन पे। पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिख लो, 2x स्क्वायर, फिर 2y स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स लिख दो इज इक्वल टू 0 लिख दो। अब क्योंकि आपने फॉलो किया होगा शायद कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में जब हमने आपको डेरिवेशन दिखाया था, इधर क्या था, इधर बेसिकली x का कोफिशिएंट भी 1 था और y का कोफिशिएंट भी क्या था 1 था। तो दैट मीन्स जब जब आपको x का और y का कोफिशिएंट दिया जाएगा कुछ ना कुछ, तब आप क्या करो, इनको डिवाइड करके पहले मोनिक बनाने की कोशिश करो, मोनिक मतलब 1 बनाने की कोशिश करो। तो वो सेम वही कंसेप्ट इधर यूज करो, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0/2 मतलब 0। तो क्या हो गया, x और y के कोफिशिएंट 1 1, तो आप बोलेंगे कि हाँ। अब क्या करो, x वाला टर्म एक साथ लिखो और y वाला टर्म को एक साथ लिखो। अब देखो इसको कैसे होल स्क्वायर बनाते हैं, पहले x को क्या कर दो, एज इट इज लिख दो, x होल स्क्वायर, फिर क्योंकि माइनस है फिर माइनस लिख दो, 2 खुद से लिख दो और x भी खुद से क्या करो लिख दो। अब ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि ये क्या बन जाए, x/2 बन जाए। तो आप बोलेंगे कि -2x प्रेजेंट है, तो हम जब इसके साथ 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाए, मतलब x/2 बन जाएगा, जो कि इसका क्या है 2 है, बी वाला पार्ट है। मतलब इधर क्या करो 1/4 मल्टीप्लाई कर दो, फिर b के लिए 1/4 स्क्वायर और -1/4 स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर y के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब y को एज इट इज रहने दो, वाई स्क्वायर रहने दो इज इक्वल टू 0। ठीक, हाँ। अब क्या करो, ये होल स्क्वायर इतना तक होल स्क्वायर बन जाएगा, क्या x माइनस ऑफ 1/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर एज इट इज बन जाएगा। ये क्या है -1/4 स्क्वायर, ये उस सेट ले जाओ 1/4 का होल स्क्वायर। क्या ये बन गया, x का परफेक्ट स्क्वायर वाई का परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो आप बोलेंगे कि हाँ, तो सेंटर क्या होगा 1/4 एक्स का, और वाई क्या है 0 है, और रेडियस क्या बन जाएगा 1/4, क्योंकि ये रेडियस स्क्वायर टाइप का है, रेडियस स्क्वायर ही है बेसिकली ये। तो हो गया, तो यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नाउ बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस व्हिच सेंटर लाइज ऑन दिस प्लेन। ओके, तो कैसे ये सब क्वेश्चन करते हैं, सर्कल का कोई भी क्वेश्चन हो, अब पहले क्या करो, पहले एक काम करो, एज्यूम कर लो, मतलब वो एक्स का मतलब वो सर्कल का इक्वेशन आप क्या कर लो, लेट कर लो, मतलब एक्स माइनस ऑफ अल्फा लिख लो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है रेडियस स्क्वायर, जिसका सेंटर क्या है अल्फा कोमा बीटा है, और रेडियस क्या है, और रेडियस है बेसिकली आर है। इसका सर्कल का इक्वेशन ऐसा होगा। अब क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, क्या बोला गया है, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब जो सर्कल हमको गिवन था उसका वो किससे पास कर रहा है, 4,1 और 6,5 से पास कर रहा है। व्हाट दैट मीन्स अगर मैं आपको समझाऊं कि एक अगर ये कोई सर्कल है जिसका जिसका रेडियस आर है और सेंटर अल्फा कोमा बीटा है, इस सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लाई कर रहा है, लेट सपोज ये और ये, इसका रेडियस इसका पॉइंट कोऑर्डिनेट 4,1 है और इसमें 6,5 है। तो क्या ये दोनों पॉइंट इस सर्कल का इक्वेशन में लाई करेगा, तो आप बोलेंगे कि हाँ सर लाई करेगा, क्योंकि ये सर्कल के ऊपर है। तो चलो लाई करा दो, पहले 4,1 लाई कराओ, तो क्या होगा 4 माइनस ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1 1 माइनस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। सिमिलरली ये किस पे लाई करेगा, फिर ये वाला पॉइंट भी लाई करेगा 6,5, तो 6 माइनस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर 5 बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। क्या ये रेडियस स्क्वायर इक्वल है, तो क्या कर दो दोनों को इक्वल कर दो, मतलब ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों को क्या कर दो इक्वल कर दो, मतलब 1 इज इक्वल टू 2 कर दो, क्योंकि रेडियस बराबर है, राइट हैंड साइड में क्वांटिटी बराबर है, तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। 4 माइनस ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस ऑफ अल्फा का स्क्वायर 5 माइनस ऑफ बीटा का स्क्वायर। अब क्या करो स्क्वायर तोड़ो, जब स्क्वायर तोड़ोगे ये क्या आएगा 16 माइनस 2 है अभी, 4 2 8 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस इधर 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर
अब इस साइड से आओ, 6 6 36 माइनस ऑफ 2ab मतलब 6 2 12, 12 अल्फ़ा माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, फिर प्लस 25, 5 2 10 मतलब 10 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। क्या आप दिख रहे हो दोनों साइड से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है दोनों साइड से? ये बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, और इधर अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। बाकी टर्म को क्या करो, एक साथ लिख दो। बाकी सारे टर्म को क्या करो, एक साथ लिखो। 16 एक साथ लाओ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लाओ सारे को। इधर प्लस 10 बीटा आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा प्लस 12 अल्फा, फिर ये जब इधर आएगा -36 बन जाएगा, फिर ये 25 इधर आएगा -25 बन जाएगा। इधर क्या था, इधर -8 अल्फा था, -8 अल्फा पहले से था, -2 बीटा था, फिर क्या था +1 था, फिर +16 था, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 0। जब अब ये सॉल्व करेंगे 10 बीटा है इधर, इधर -8 बीटा, मतलब क्या बन जाएगा, मतलब बन जाएगा 2 बीटा बन जाएगा, ठीक है। इधर 12 अल्फा है और इधर -8 अल्फा, सॉरी ये क्या था, 10 बीटा था, या 2 बीटा मतलब 8 बीटा बन जाएगा। इधर +12 अल्फा -8 अल्फा मतलब प्लस का 4 अल्फा बन जाएगा। और जब कांस्टेंट को जब आप सॉल्व करोगे तब आपके पास क्या आएगा, जब कांस्टेंट को सॉल्व करोगे तब आपके पास आएगा माइनस टाइम्स ऑफ 44। जब इसको लेफ्ट हैंड साइड, जब इसको राइट हैंड साइड में लाओगे तब इक्वल टू 44 होगा। दैट मीन्स अल्फा प्लस ऑफ 2 बीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 से जब डिवाइड 4 से जब डिवाइड होगा तो 11 बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि इसका सेंटर कहाँ लाई पड़ेगा, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। और उसमें फिर से बोला गया है व्हिच सेंटर लाइज ऑन द प्लेन, मतलब हमने सेंटर क्या माना था, सेंटर माना था अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा इस पे लाई करेगा, मतलब इस इक्वेशन के पुट करेंगे तो लाई हो जाएगा। मतलब 4 अल्फा बीटा को इस पॉइंट पे लाई करा दो, 4 अल्फा प्लस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 16। ये क्या है, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करो और अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि अल्फा बीटा क्या निकल जाएगा, इसका सेंटर निकल जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, तो क्या आ जाएगा 8 अल्फा प्लस ऑफ 2 बीटा 32, एज इट इज नीचे लिखो 11। अब क्या करो, नेगेटिव कर सब्ट्रैक्ट कर दो। जब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 अल्फा बन जाएगा। जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपके पास क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। और दैट इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू 3। अल्फा इक्वल टू क्या बन गया, अल्फा इक्वल टू 3 बन गया। अब बीटा निकालो, इससे कैसे निकलेगा, ये वाला पॉइंट पे क्या कर दो, अल्फा इक्वल टू 3 पुट कर दो ये वाला इक्वेशन पे। तो बीटा इक्वल टू क्या निकलेगा, 16 माइनस ऑफ 4 अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या है 3 है, 3 इंटू 4 मतलब 4। क्या बन गया, 4 बन गया। मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया, सेंटर क्या बन गया, अल्फा 3 और बीटा 4 बन गया। अब रेडियस कैसे निकलेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्या थे, ऑलरेडी दो इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है। उन दोनों में किसी भी एक पे अगर आप ये सेंटर पुट कर देते हो तो आपके आपके पास क्या निकल निकल जाएगा, तो आपके पास रेडियस निकल जाएगा। पहला वाला तो ये है, ये वाला एक इक्वेशन है, फिर दूसरा ये और एक इक्वेशन है। किसी भी एक पे क्या कर दो, अल्फा बीटा पुट कर दो तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। तो ना पुट करते हैं, पहला वाला इक्वेशन पे पुट करते हैं। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, पुट करो 4 माइनस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर क्या बना, रेडियस स्क्वायर। क्या 3 4 पुट कर दो, एक्स का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू 3 है, फिर बीटा का वैल्यू 4 है, इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। जब ये सॉल्व करोगे तब 1 आएगा, मतलब 1। और जब ये सॉल्व करोगे क्या आएगा, -3 आएगा, -3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, मतलब रेडियस स्क्वायर का वैल्यू क्या है 10 है। और रेडियस इक्वल टू क्या है, रेडियस इक्वल टू √10 बन जाएगा। तो क्या निकल गया, रेडियस भी निकल गया और सेंटर भी निकल गया। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो इक्वेशन क्या लिख सकते हो, तो आप बोलेंगे कि हाँ सर इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे इक्वेशन होगा, इक्वेशन होगा x माइनस ऑफ सेंटर क्या है 3 होल स्क्वायर, फिर y माइनस ऑफ सेंटर क्या है 4 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, दैट विल बी 10। ये होगा इसका इक्वेशन। नाउ बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन में सेम ही कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए बोला गया, मतलब सेम ही क्वेश्चन है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। सेम इसमें भी पुट करो, पहले क्या करो, सर्कल का इक्वेशन लेट करो, x माइनस ऑफ अल्फा का स्क्वायर फिर प्लस y माइनस ऑफ बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। फिर बोला गया है 2 पॉइंट्स लाई कर रहा है इसमें, मतलब 2 x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 ले लो। y का वैल्यू क्या है 3 है,
3 माइनस ऑफ बीटा का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। फिर से और एक पॉइंट है -1,1 मतलब क्या होगा, -1 माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ बीटा का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। अब क्या करो, फिर से ये दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो, मतलब 2 माइनस ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ बीटा का स्क्वायर। इधर से क्या करो, माइनस 1 कॉमन ले लो और स्क्वायर कर दो, तो क्या आएगा ये वाला टर्म 1 प्लस ऑफ अल्फा का स्क्वायर बन जाएगा ये वाला टर्म। तो लिखो 1 प्लस ऑफ अल्फा का स्क्वायर फिर 1 माइनस ऑफ बीटा का स्क्वायर। ना ये सॉल्व करो पूरा। जब ये जब ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, मेरे पास पहले से ही था इसका। जब ये पूरा आप कैलकुलेशन करोगे पूरा कैलकुलेशन करोगे, अल्फ़ा माइनस ऑफ 3 बीटा इज़ इक्वल टू 11 बन जाएगा जब ये पूरा सॉल्व करोगे। मतलब एक इक्वेशन तो मिल गया। फिर से बोल रहा है इस प्लेन से सेंटर लाई कर रहा है, मतलब अल्फ़ा बीटा इसमें पुट कर दो। सॉरी, जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 6 अल्फ़ा 4 बीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। ये बन गया पहला इक्वेशन। फिर सेंटर इसमें लाई कर रहा है, मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा बीटा इसमें पुट कर दो, अल्फ़ा माइनस ऑफ 3 बीटा इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। फिर ये बन गया दूसरा इक्वेशन। इन दोनों को क्या करो, सॉल्व करो। अब क्या करो, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, क्या होगा 2 अल्फ़ा माइनस ऑफ 6 बीटा इज इक्वल टू 22। और इसको नीचे लिख दो 6 अल्फ़ा, सॉरी इसमें 2 नहीं कुछ और मल्टीप्लाई करो, इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फ़ा का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। 6 अल्फ़ा माइनस ऑफ 18 बीटा इज इक्वल टू 66 बन जाएगा। और नीचे ये लिख दो अल्फ़ा प्लस ऑफ 4 बीटा इक्वल टू 11। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे 22 माइनस 22 बीटा बन जाएगा। और इधर क्या बन जाएगा, और इधर बन जाएगा 55। बीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा 55/22। जब इसको 11 से कट करोगे -5/2 होगा। तो -5/2 क्या बन गया, बीटा बन गया। मतलब सेंटर का एक पॉइंट मिल गया। फिर दूसरा पॉइंट निकालो, अल्फ़ा का वैल्यू निकालो। अल्फ़ा का वैल्यू कैसे निकलेगा, इससे अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लो। अल्फ़ा होगा 11 प्लस ऑफ 3 बीटा, मतलब 11 -5/2, 11 माइनस ऑफ 15/2 मतलब 22 से जब 15 जाएगा 7/2 बन जाएगा। तो फिर से क्या भी निकल गया, अल्फ़ा निकल गया। क्या निकल गया, अल्फ़ा निकल गया। मतलब आपके पास पूरा सेंटर मिल गया। सेंटर क्या, सेंटर है 7/2 और माइनस क्या 5/2। यही क्या है, इस सर्कल का सेंटर है। आप क्या निकालने पड़ेगा, आप किसी तरीके से रेडियस निकालो। रेडियस कैसे निकालो, रेडियस निकालने के लिए आपके पास 2 इक्वेशन ऑलरेडी मौजूदा है, इनमें एक में पुट कर दो। इसमें हम इसमें पुट करते हैं, क्या होगा 2 माइनस ऑफ 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस से प्लस बन जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो जब ये पूरे सॉल्व करोगे 7 टू द 4, 4 से जब 7 जाएगा मतलब 3 बन जाएगा। 9 क्या होगा, 9/4 होगा। फिर 11 स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा 9/4, मतलब 9 प्लस 11 स्क्वायर क्या है 121, 121 मतलब 130/4। यही क्या होगा, इसका रेडियस स्क्वायर का वैल्यू बन जाएगा। तो इसको रेडियस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्कल में ऑलरेडी रेडियस स्क्वायर में ही आंसर लिखना है हमको। अब सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस ऑफ सेंटर 7/2 का होल स्क्वायर फिर प्लस वाई माइनस ऑफ बीटा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर जो कि 130/4 है। यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चाहे तो आप स्क्वायर को सॉल्व करके भी कर सकते हो। ना 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कुछ रेडियस, मतलब रेडियस हमको दे दिया गया है कि 5 है, कुछ सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या कर रहा है, उसका सेंटर लाई कर रहा है। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस में जब कोई भी पॉइंट लाई करता है तो वो कैसा होता है। तो बेसिकली वो x,0 होता है। ठीक है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, मतलब 2,3 से वो सर्कल क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो एक काम करो, सर्कल का इक्वेशन लिख लो, एक्स माइनस ऑफ अल्फा का स्क्वायर फिर वाई माइनस ऑफ बीटा का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। क्योंकि ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो एक्स का कोफिशिएंट है और 0, मतलब कोई भी पॉइंट का ये ऐसे ऐसे होगा, a,0 होगा। ठीक ठीक है, अब रेडियस क्या दिया 5 दिया गया है। अब इस पॉइंट ये क्या है, सेंटर है। सेंटर क्या है a,0 है, सेंटर a,0 है क्योंकि एक्सिस में लाई कर रहा है। ऑफ रेडियस क्या है 5 है, पुट करो
एक्स माइनस ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 5 स्क्वायर, दैट विल बी 25। अब उसने फिर से आपको ए निकालने के लिए कंडीशन दिया गया है। क्या दिया गया है कि ये पॉइंट क्या करेगा, इस सर्कल का इक्वेशन को लाई करेगा। फिर पुट कर दो, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू है 2, 2 माइनस ऑफ ए का होल स्क्वायर, वाई का वैल्यू है 3 मतलब 9 इक्वल टू 25, मतलब 2 माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा 16 हो जाएगा। अब क्या करो, बोथ साइड अंडर रूट ले लो, मतलब 2 माइनस ऑफ ए क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 16, मतलब प्लस माइनस ऑफ 4, मतलब 2 माइनस ऑफ ए इक्वल टू एक बार 4 होगा, और 2 माइनस ऑफ ए एक बार माइनस 4 होगा, और ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू -2 बन जाएगा इधर से, और ए इक्वल टू क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। मतलब ए का दो वैल्यू निकल गया, एक ये है और दूसरा ये है। तो इससे क्या चमकता है, इससे वो सेंटर क्या होगा, सेंटर एक बार होगा -2,0 और एक बार सेंटर होगा 6,0, और रेडियस तो फिक्स है 5 ही है। क्या इक्वेशन नहीं लिख सकते, इक्वेशन क्या होगा एक्स माइनस ऑफ, पहले सेंटर -2 है मतलब +2 बन जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, पहला इक्वेशन ऑफ सर्कल। दूसरा इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस टाइम्स ऑफ 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 5 स्क्वायर बन जाएगा। यही क्या है, यही इसका आंसर है। नाउ 13 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब 0 0 से पास कर रहा है, एंड मेकिंग ए इंटरसेप्ट ऑफ ए एंड बी, मतलब एक्स एक्सिस के साथ ए और वाई एक्सिस के साथ बी, मतलब इंटरसेप्ट बना रहा है। तो इसके लिए क्या करो, पहले आपको एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा बेटर क्लियरिटी के लिए। ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, इधर होगा सेंटर मतलब 0 0, मतलब 0 0 से सर्कल क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो पास कर रहा है दैट मीन्स क्या करो, पास करा दो। हाँ हो गया पास अभी। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि एक्स के साथ ए इंटरसेप्ट और वाई के साथ बी इंटरसेप्ट बना रहा है। तो इंटरसेप्ट मीन्स आपको मैंने स्ट्रेट लाइन में बताया था, अगर एक्स में कोई इंटरसेप्ट बना रहा है ए, तो ये क्या होगा, ये बेसिकली ए कॉमा 0 कोऑर्डिनेट होगा। वाई के साथ जो इंटरसेप्ट बना रहा है वो 0 कॉमा बी होगा, तो मतलब दो, एक ये होगा, मतलब ये ए कॉमा 0 हो जाएगा और ये 0 कॉमा बी हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला ही था ये कि ये सर्कल जो है ये एक्स के साथ ये कोऑर्डिनेट और वाई के साथ ये कोऑर्डिनेट बना रहा है, ठीक है। अब क्या करो, इस सर्कल का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए देखो कैसे फाइंड करते हैं इसको, ये दोनों पॉइंट क्या कर दो, ऐड कर दो, और क्या कर दो, इससे ये पॉइंट ऐड कर दो। ये क्या होगा, ये बेसिकली इसका सेंटर होगा, ठीक है, और ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ठीक है। अब क्या करो, ये वाला पॉइंट निकालने की कोशिश करो, क्योंकि ये रेडियस है, मतलब ये दोनों पार्ट क्या होगा, ये दोनों पार्ट इक्वल होगा। दैट मीन्स इक्वल, इक्वल में सेक्शन का फॉर्मूला यूज़ करो, क्या होगा, जब भी मतलब वो दोनों इक्वल डिस्टेंस में कट करता है किसी भी दो पॉइंट, एक पॉइंट को, तो ये वाला पॉइंट कैसे लिखा जाता है, ये वाला पॉइंट x1 प्लस ऑफ x2 डिवाइड बाई 2, फिर y1 प्लस ऑफ y2 डिवाइड बाई 2 होता है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा a/2, सेम यूज़ करो b/2 हो जाएगा। 0 प्लस ऑफ a डिवाइड बाई 2 मतलब a/2, और ये 0 प्लस ऑफ b डिवाइड बाई 0/2, तो ये निकल गया। अब क्या इन दोनों से, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जो है क्या यही रेडियस है, तो आप बोलेंगे कि हाँ, तो मतलब रेडियस इक्वल टू क्या होगा, रेडियस इक्वल टू a/2 माइनस ऑफ 0 x माइनस x1 फिर b/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट का, क्या यही इसका रेडियस होगा, तो आप बोलेंगे कि हाँ डिस्टेंस इसका रेडियस होगा। तो मतलब ए, तो मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, दैट विल बी 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रेडियस हमें मिल गया, और सेंटर क्या है, सेंटर इसका निकल गया a/2 और b/2, a/2 और b/2। तो क्या आप इसका इक्वेशन नहीं लिख सकते क्या, इक्वेशन क्या होगा, x माइनस ऑफ a/2 का होल स्क्वायर फिर y माइनस ऑफ b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या है 1/2 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, इसका क्या है, इसका होल स्क्वायर है ना, यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको सॉल्व भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर फिर माइनस ए एक्स फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, इधर आएगा वाई स्क्वायर माइनस ऑफ बी एक्स सॉरी बी वाई प्लस बी स्क्वायर बाई 4, इधर क्या आएगा, इधर भी बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 और बी स्क्वायर बाई 4 आएगा। तो इससे ये वाला पार्ट और इससे ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा, फिर वाई स्क्वायर बी वाई इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है 14 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कुछ सेंटर, मतलब सेंटर दे दिया गया है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,5, मतलब सेंटर भी दे दिया गया है और एक पॉइंट भी उसके ऊपर दे दिया गया है। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, ठीक है। तो
सेंटर क्या है, 2 2 है, तो 2 2 पुट करो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी सेंटर 2 2 है, मतलब y माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर होगा ना। इस इक्वेशन को देखते हुए अगर आपको सर्कल का इक्वेशन चाहिए तो क्या ऐसा वैल्यू चाहिए जो इसका सर्कल का इक्वेशन हो जाए, मतलब रेडियस ही चाहिए हमको सिर्फ। और इस रेडियस को निकालने के लिए उसने बोला गया है कि 4,5 जो पॉइंट है वो सर्कल में लाई कर रहा है, मतलब ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। 4,5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि सर्कल के ऊपर लाई कर, मतलब इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो लाई कराओ 4 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर, फिर 5 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो जब आप ये सॉल्व करोगे 2 आएगा मतलब 4, फिर इसको जब सॉल्व करोगे 3 आएगा मतलब 9, फिर क्या इज इक्वल टू क्या आएगा, रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर आ जाएगा। तो रेडियस स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, 13 बन जाएगा। रेडियस स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा। तो बस सर्कल का इक्वेशन लिखो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर फिर y माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर इज रेडियस स्क्वायर क्या है, 13 है। तो इसको सॉल्व करो फर्दर, 2x मतलब 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4y प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 13, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 4y, 13 को इधर लाओ माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस क्या होगा, -5 इज इक्वल टू 0 आपका इस सर्कल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि डज द पॉइंट लाई इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल। देखो पहला कॉन्सेप्ट समझो, पहले क्या समझो, कॉन्सेप्ट समझो। ये एक सर्कल है और सर्कल ड्रॉ करने से पहले सर्कल के इक्वेशन को फॉलो करो। क्या दिया गया है, x माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या है, सेंटर 0 0 है इसका, मतलब इधर 0 0 होगा कहीं पॉइंट। तो क्या करो, ये होगा x एक्सिस, फिर ये होगा y एक्सिस, और ये है इसका सेंटर जो कि 0,0 है, ठीक है। नाउ अब इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है 5 स्क्वायर, मतलब रेडियस क्या है, रेडियस है इसका 5, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 5 होगा। और कहीं पर भी ड्रॉ कर लो, कहीं पर भी ड्रॉ कर लो, ये पूरा डिस्टेंस सेंटर से इधर तक भी 5 होगा, फिर ये भी 5 होगा, फिर ये भी 5 होगा, फिर ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, 5 होगा। दैट मीन्स ये पूरा डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है, 5 कवर कर रहा है। 0 0 से इधर कहीं भी एक पॉइंट ले लो, इधर कहीं भी पॉइंट ले लो, इधर कहीं भी पॉइंट ले लो, इधर कहीं भी पॉइंट ले लो, तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, ऑलवेज 5 आएगा। और उसने एक पॉइंट तुम्हें दे दिया है कि ये सर्कल के इनसाइड में लाई करेगा या फिर आउटसाइड में लाई करेगा, ये बताने के लिए बोला गया है। तो आप क्या करो, सेंटर से, मतलब सेंटर से इसके ऊपर जो डिस्टेंस है वो निकालो पहले, मतलब सेंटर से ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस निकालो। अगर जो डिस्टेंस आता है वो रेडियस से क्या आता है, जो रेडियस से बड़ा आता है, दैट मीन्स ये क्या होगा, सर्कल से बाहर होगा। क्या आप मानते हैं इस पॉइंट को, कि तो आप बोलेंगे कि हाँ सर। अगर इसका डिस्टेंस अगर से रेडियस बड़ा होता है तब आप बोलेंगे कि ये कहीं ना कहीं ये सर्कल के अंदर है, कहीं कहीं भी हो सकता है। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर, इसका ही यही क्या होगा, इसका मेन कॉन्सेप्ट होगा, मेन क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा। तो क्या करो, पहले डिस्टेंस निकालो इन दोनों से। डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम 0 0 से -2.5 से लेके 3.5 तक डिस्टेंस निकालो। यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट का 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस ऑफ 2.5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 माइनस ऑफ 3.5 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का क्या, होल स्क्वायर। अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन कर लो। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 क्या होगा, 6.25, 6.25। और 3.5 क्या होगा, 3.25 मल्टीप्लाई बाय 3.5, दैट विल बी 12.25। और जब इसको आप कैलकुलेशन करोगे पूरा, प्लस 6.25 क्या होगा, 18.5। तो क्या ये इसका अंडर रूट क्या आएगा, देखो इसका अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, सॉरी 18.5, इसका अंडर रूट क्या होगा, देखो 4.30 क्या आ रहा है, 4.30, मतलब ये क्या है, रेडियस से लेस देन है। क्या ये पॉइंट समझे आप, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, रेडियस से लेस देन है। तो जब जब मैंने आपको बताया था रेडियस से लेस देन होगा, दैट मीन्स द पॉइंट, अगर पॉइंट को पी मान ले तो द पॉइंट पी लाइज इनसाइड द सर्कल। अब आपके मन में एक ख्याल आएगा कि सर हम कैसे ये सब स्क्वायर ये सब करें, इसका स्क्वायर करें कैसे करें। तो इसका स्क्वायर है ना, आपको थोड़ा सा मतलब ट्रिक लगाना पड़ेगा। कैसे,
2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और इधर 5 है, मतलब कहीं ना कहीं ये 5 से तो ज़्यादा होगा। तो एज्यूम करके क्या लिख दो, एज्यूम करके इसको सपोज 6.23 कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करेगा, ये मैटर नहीं करेगा। तो आइडिया से लिख लो क्या होता है। फिर क्या करो, फिर ऐसे एज्यूम करके 3 को भी लिख लो, क्योंकि 3 3 9 होता है, फिर 5 भी है, तो मतलब ये 12 के पास जाएगा। फिर ये जब मतलब साम करोगे, फिर ये 18 से कुछ ज़्यादा होगा। फिर इसको ऐसे लिख दो कि ये अंडर रूट का 25 से छोटा है, क्योंकि अंडर रूट में इधर 18 है और इधर 25 में मस्ट भी है क्या, और छोटा होगा। ऐसे भी कंपेरिजन करके देख सकते हो 18 का अंडर रूट ना निकल के भी। तो ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये इधर लेस देन रूट 25 बता सकते हो, और रूट 25 एक्चुअली क्या है, आपका रेडियस है। इधर देखो 25 का अंडर रूट का स्क्वायर ले लेते हो तो यही क्या है, आर है, आर इक्वल टू रूट 25। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।